और आगे है सुत्त। ये सुत्त क्यों है? सुत्त का मतलब है सुना हुआ है, सूत्र से संबंधित है। सूत्र का मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं शादी संस्कारों में धागा बांधते हैं, कई लड़ियां होती हैं, उसी तरीके से यहाँ भी इसको विस्तृत करने की, विकास करने की बहुत सारी बातें बताई गई है, विकास करने के लिए बताया गया है। और इसलिए त्रियत्न बौद्ध महासंघ में केवल मैत्री नहीं, शब्द पूरा रखा गया है, मैत्री का विकास। तो मैत्री क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा उल्टा पुल्टा करना होगा। मैत्री का विरोधी क्या है? शब्द। मैत्री का जो विरोधी शब्द है वो है क्रोध, वो है द्वेष, वो है मद, वो है अहंकार। और एक अगर शब्द चुना जाए और जो चुना गया है वो है द्वेष। तो ये जो द्वेष है ये क्या होता है, इसको और हमें समझना पड़ेगा। मैं अक्सर जो है कबीर साहिब की जो साखियां हैं उनको मैं लेता हूं, क्योंकि धम्मपद के बीच में हमारे बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हैं, बार बार उसका विस्तृत रूप में कथन भी होता है, संकलन भी होता है, उसका विस्तार रूप से बताया भी जाता है। लेकिन कबीर की साखियों के बारे में अक्सर नहीं बताया जाता है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि गार अंगार क्रोध जल, गार यानी कि गाली, गाली किसके समान होती है? अंगारे के समान। गार अंगार क्रोध छल, निंदा धुआं होए, निंदा को धुआं बताया है। गार अंगार क्रोध जल, निंदा धुआं होए, इन तीनों को पर हरे, साधु कहावे सोए। तो इसका मतलब क्या है? जो मुख से हुई निकली हुई जो गाली है, ये जो है अमर्यादित अंगार के समान है। जिस तरीके से अंगारा होता है, जहां जहां भी जाता है उसको जला देता है, इसी तरीके से जो गाली है अंगारे के समान है। और जो क्रोध है इसकी झलकती हुई तपन है, आँच है। और जो पर निंदा है वो धुएं के समान है। धुआं जिस तरीके से चारों तरफ फैलता चला जाता है, इस तरीके से पर निंदा चारों तरफ जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं इन तीनों को जो भी परे कर देता है, सर्वथा त्याग कर देता है, वही साधु यानी एक अच्छा साधक कहलाता है। यहाँ जब हम मैत्ता भावना करते हैं तो किस पर कार्य करते हैं? हम अपने ही क्रोध पर कार्य करते हैं। इसलिए बार बार बीच में बताया जाता है कि जब जब भी आपको क्रोध चढ़ता है, क्रोध की अग्नि जब चढ़ती है तो शांत होइए, चिंतन कीजिए, ये क्रोध क्यों आ रहा है मुझे, है ना?
तो हमें जो है इस क्रोध को समझना है। कैसे समझना है? यह जग कोठी काठ की, यह जग कोठी काठ की, चौदिस लागी आग, भीतर रहे सो जल मरे। इसके अंदर, क्रोध के अंदर जो भी रहेगा वो जल मरेगा। इसके भीतर जो रहे जल मरे। बाहर बचकर भाग। यानी कि ये जो काठ की कोठरी के समान है ये संसार, और इसमें चारों दिशाओं में क्रोध की लपटें उठ रही हैं। आप वर्तमान की स्थिति को देख सकते हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जो भी इस क्रोध के भीतर रहेगा वह जल करके मर जाएगा, परंतु जो इस क्रोध का त्याग करेगा, इसके और भी साथी रहते हैं, जो मोह को त्याग करेगा और त्याग करके मैत्री करेगा, वह बच जाएगा। वह बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? जब वह मैत्री करेगा। तो फिर अब इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि मैत्री का जो दुश्मन है वो द्वेष है। अब द्वेष के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं आप उसका चिंतन कर सकते हैं। कई बार बताया जा चुका है। अब हम मैत्री को लेते हैं, तो फिर मैत्री क्या है? मैत्री मन की गहराई से दिया गया सकारात्मक प्रसाद। सकारात्मक जो प्रसाद है वो मैत्री कहलाता है। शुरू में ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने बताया है कि मैत्ता क्या है, मैत्री क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ये है कि मित्रता और मैत्री में फर्क क्या है, तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। आज मैं उसको विस्तृत रूप में नहीं बताऊंगा, एक दो बात बताऊंगा। मित्रता केवल और केवल अपना काम निकालने के लिए की जाती है। यानी कि वो स्वार्थ में होती है, लेकिन मैत्री में किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। मित्रता केवल और केवल भौतिक रूप से अपने जो कार्य है पूर्ण करने के लिए की जाती है, लेकिन मैत्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मैत्री का जो स्वाद है वो विमुक्ति का स्वाद होता है। इसमें किसी प्रकार का राग या आसक्ति या किसी प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं नहीं होती हैं। ये जो मैत्री है ये स्वाद से परे होती है। और मैंने पहले भी बताया था, बुद्ध कहते हैं मैत्री होती नहीं है, मैत्री की जाती है। जिस तरह से बुद्ध जन्म नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, पूछते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तुरंत बता देते हैं।
जहां सिद्धार्थ पैदा हुए थे वही बता देते बुद्ध ने जन्म लिया। बुद्ध जन्म नहीं लेते हैं, बुद्ध तो बनते हैं। इसी तरीके से मैत्री अपने आप नहीं होती है, ये की जाती है। और जब हम गहराई से करते हैं तो ये जो मैत्री है चमकने लग जाती है, ज्वाला बन जाती है। जो भी मैत्री करता है, भाई और बहनों, इसको अन्यथा मत लीजिए। मैत्री करने वाले की वाणी, उसका चेहरा अलग ही होता है। बहुत सारे लोग, मैं टीवीएम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बरसों से साधना करते हैं, मैत्री करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब उनसे हम व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार से लगता ही नहीं है ये मैत्रीवान व्यक्ति है, इसने कभी मैत्री की होगी। एक मैं उदाहरण बार बार दिया करता हूं और आज भी मैं देना चाहूंगा। मेरे एक मित्र हैं आज भी, और बरसों पहले भी थे, पर हमारी जो मित्रता है वो समतल है, ऊर्ध्वगामी नहीं है, क्योंकि वहां कल्याण मित्रता का पुट नहीं है। वहां से हमें कुछ सीखने को नहीं मिल पाता है। तो एक बार की बात है, मैं किसी अपने दूसरे मित्र के साथ मिलने के लिए गया, और जैसे उनको आवाज लगाई तो स्वागत करने के लिए द्वेष के गुणों से संपन्न उनका परम प्रिय डॉगी निकल के बाहर आया। आप समझते हो किस भाषा में वो हमारा स्वागत करेगा, अंदाजा लगा सकते हैं। उसने उसी भाषा में स्वागत किया, क्योंकि वो दूसरी मंजिल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, जिनसे मैं मिलने गया था अपने मित्र के साथ। और जैसे वो जीना से उतरने लगा स्वागत करने के लिए, और हर एक का स्वागत करने का तरीका अलग होता है, इंसान का अलग है, जानवर का अलग है। वैसे वो घबरा गए। मैंने कहा क्या बात है, घबरा क्यों रहे हो? बोले तू चुप रहे, तू तो मरवा देगा मुझे, ये खा जाएगा मुझे, ये देखो बिल्कुल ठीक मेरे सामने ही आ रहा है। मैंने कहा मैं भी तो यहीं खड़ा हूं, आप ध्यान साधना करते हो, पता चला आपने तो गृह त्याग भी 2-2 बार किया है, कई दिनों के लिए मैंने सुना भिक्षाटन भी किया है आपने, तो आप तो बहुत मैत्रीवान हैं, आपकी मैत्री यही काम आएगी, मेरे साथ रुकिए ना। उन्होंने मुझे धक्का दिया, तू खड़ा रहे, मर यही, मैं तो भाग रहा हूं, मुझे तो खा जाएगा। मैंने कहा मैत्री कीजिए, इसको भी मैत्री चाहिए और आपको भी चाहिए। और जैसे वो भागने हुआ, उस डॉगी की गति भी बढ़ गई, और आगे चल के वो क्या किया, जैसे नजदीक आने को हुआ, उसने उस नीचे से अपना जूता उतारा और उस पर फेंक के मार दिया। फिर आगे का अंदाजा आप लगा सकते क्या हुआ होगा। और बाद में जब काफी देर बाद हम इकट्ठे हुए, मैंने उनसे कहा बंधु, आपने तो 2-2 बार गृह त्याग किया है, आप तो बहुत साधक हैं, साधना की है, आपने विपස්සना भी की है, मैत्री भावना भी की होगी, लेकिन ये सब क्या है? वो कहने लगे तू अपनी मैत्री और अपनी विपස්සना अपने पास ही रख। अगर आज मैं भाग करके अपनी जान नहीं बचाता तो आज तो मुझे वो खा गया होता, मैं मर लिया होता। तो भाई और बहनों, अगर ऐसा ही आप सोचते हैं तो फिर सोचिए तथागत सम्यक संबुद्ध के बारे में, क्या क्या नहीं किया उनके भाई ने उनके साथ, लेकिन बुद्ध ने क्या किया। तो सोचिए चिंचा के बारे में,
सोचिए उस हाथी के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या प्रसाद दिया है। हमें इसको समझना पड़ेगा। मैत्री जो है इतनी गंभीर होती है कि अपना तो जो स्वभाव है उसको तो परिवर्तित करती ही है, लेकिन वो सामने वाले के भी व्यवहार में परिवर्तन लाती है। जब आप किसी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, मैत्री से बातें करते हैं और ये आप स्वभाव बना लेते हैं मुझे मैत्री करनी है, तो भाई और बहनों यही मैत्री करुणा में बदल जाती है, यही मैत्री कृति में आ जाती है। और आप सभी ने देखा है इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान हमारे कितने साथी मेहता भावना के द्वारा, आनापानसति के द्वारा, बुद्धानुसति के द्वारा, कायानुसति के द्वारा आपके स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, आपके मन का ख्याल रख रहे हैं, आपको सकारात्मक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ केवल दिल्ली के ही हमारे धम्मित्र या धर्मचारी नहीं, लगभग समस्त भारत के धर्मचारी, धम्मचारी, धम्मित्र भाई बहन यहाँ आ रहे हैं और सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, अपने मन को और ज्यादा सकारात्मक बना रहे हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध के समय की बताना चाहूंगा, क्योंकि समय कम हो रहा है, मेरी प्रस्तावना में ही लगभग समय चला जाता है पूरा। तो भगवान बुद्ध के समय की क्या बात है। एक समय की बात है, आयुष्मान अनिरुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ विचरण करते हुए कपिलवस्तु गए। उनके आगमन को सुनकर सभी लोगों ने आकर के उन्हें प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, किंतु आयुष्मान अनिरुद्ध की जो बहन रोहिणी है वो नहीं आई। उन्होंने उसे बुलाया, भगवान बुद्ध ने उसे बुलाया, लेकिन तो छवि रोग होने के कारण आना नहीं चाहा। छवि रोग आप जानते ही हैं, दाग आ जाते हैं चेहरे पे, जिसको चेचक भी कहते हैं। पीछे स्त्रीवीर के संदेश भेजने पर वो मुंह ढक कर के आई। स्त्रीवीर ने उनके न आने के कारण पूछा और उसे कहा और उसे आसनशाला बनवा करके भिक्षु संघ को दान देने के लिए कहा। रोहिणी ने स्त्रीवीर की बात को स्वीकार कर अपने 10,000 की, उस जमाने का 10,000 आज का लगा लीजिए कितना होगा, अपने 10,000 आभूषणों को जो मूल्यवान थे बेच करके आसनशाला बनाई। आसनशाला बनवाते समय ही उसकी छवि जो रोग है वो अच्छा होने लगा। आसनशाला के बन जाने पर उसने जो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन दान दिया, किंतु भगवान के सामने नहीं आई। तब भगवान ने उसे बुला करके पूछा क्यों नहीं आई। तो रोहिणी ने बताया, भंते मेरे शरीर में छवि रोग हो गया है, उसी से लज्जित होकर के मैं नहीं आई। क्या तुम जानती हो ये किस कारण से हुआ है। तो रोहिणी ने कहा, नहीं भंते, मेरे क्रोध के कारण ये उत्पन्न हुआ है। पहले उसने राजमहसी होकर के एक नर्तकी को क्रोध से पीड़ित किया था, ये उसी का फल है। भगवान ने पूर्व जन्म की बात को बतलाया था, रोहिणी ये कर्म तेरा ही किया हुआ है। अल्प मात्र भी क्रोध या ईर्षा नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए फिर, मैत्री करनी चाहिए।
धम्मपद की 221वीं गाथा कहती है, क्रोधम जहे विप जये मानन, संयोजनं सब मतिक मेया, तम नाम रूपस्मि असंयमानं, अकिचनम नानुपतंति दुखा। अर्थात क्रोध को छोड़ें, क्रोध को छोड़ें, अभिमान का त्याग करें, सारे संयोजनों जिसके बारे में बार बार चर्चा होती है, जो संयोजन है 10 संयोजन है, सारे संयोजनों को पार हो जाए, ऐसे नाम रूप में आसक्त न होने वाले तथा परग्रह रहित को दुख संताप नहीं होते हैं। एक छोटी सी गाथा है जिसको मैंने बताया है, लास्ट में बस एक सेंटेंस में कहना चाहूंगा। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, शिविरों के दौरान इस पे प्रमुखता से बताया जाता है। मैं एक लाइन बताना चाहूंगा, आप समझ सकते हैं कि जहां पर द्वेष रहता है, जहां पर द्वेष रहता है, वहां पर मैत्री भावना रह नहीं सकती। और जहां पर मैत्री भावना का निवास हो जाता है, वहां पर द्वेष टिक नहीं सकता है। द्वेष एक दहते हुए अंगारे के समान है जो स्वयं को ही जलाता है। और मैत्री क्या है? मैत्री जो है, आपको पहले बताया है, ये तप करने से, यानी कि जल करके चमकती है, ज्वाला बन जाती है। इसका जो चमक है आपके चेहरे पर, आपके व्यवहार में दिखाई देने लग जाती है। इसलिए भाई और बहनों, हमें क्रोध को छोड़ना है। संसार में कुछ भी हो रहा, भौतिक जगत में हम अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, तो हमें अपने द्वेष को धीरे धीरे खत्म करना है और मैत्री को करना है। कैसे करनी है मैत्री? इसके 5 पारियां हैं, आपको बताया गया है। और 5 पारियों से सबसे पहले जो पहला जो है वो आपकी बैठक है। अगर आपकी बैठक अच्छी है तो आपका ध्यान वाकई बहुत अच्छा लगेगा। और बैठक ही अच्छी नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपकी श्रद्धा ही नहीं है, आपका मन ही वहां नहीं है, तो जबरदस्ती कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए अपने मन को अच्छा बनाना है। अगर मन अच्छा है तो तन तो अपने आप अच्छा बन जाएगा। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। आपका मन अगर स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। और सकारात्मक बनाने के लिए सबसे पहले बैठक अच्छी कीजिए। उसकी बाद में 5 जो पारी है, सबसे पहले अपने लिए मेहनत करनी। क्यों करनी है? क्योंकि संसार में अपने से ज्यादा हम किसी को चाहते नहीं है, ये सच्चाई है। कहने को कुछ भी कहें, जब बाप बेटे के अंदर झगड़ा होता, किस बाप अगर लड़ रहा है तो किसको चुनाव बचाना चाहता? पहले अपने को। बेटा किसको बचाना चाहता है? अपने को बचाना चाहता है। तो सबसे पहले तो अपने लिए करनी है मेहता। और जब अपने अंदर मेहता, तभी हम दूसरों के साथ मैत्री कर सकते हैं। और उसमें भी सबसे दूसरे नंबर पर क्यों लेते हैं अपने मित्र को? तो सही में नियर डियर वही काम आता है। वही आपको अध्यात्म का मार्ग सिखा सकता है, वही कल्याण मित्रता आपको दे सकता है, वही अच्छे रास्ते पे आपको ले जा सकता है, वही विमुक्ति के मार्ग पर आपको ले जा सकता है। इसलिए उसके साथ हमने मैत्री करनी है। और तीसरी बार, अपने स्वभाव पर और ज्यादा काम करने के लिए कहीं आसक्त तो नहीं हो रहे हैं, अपने और अपने मित्रों तक सीमित तो नहीं रह गए हैं। इसलिए अपनी मैत्री को असीमित करना है और उस व्यक्ति को चुनना है जिसमें कोई हमारा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद में हमने अपनी और गहराई से मैत्रा को देखना है और अनुभव लेना है। कहीं हमारे अंदर अभी भी कहीं द्वेष तो नहीं है, तो फिर द्वेषी व्यक्ति को चुनना है। हमारा किसके प्रति द्वेष रहता है? कोई जरूरी नहीं कि लंबी चौड़ी लड़ाई की हो या बहुत बड़ी बात होगी। अगर वर्तमान अगर मेरा
अभी वर्तमान मेरे सामने ऑनलाइन बैठे किसी व्यक्ति को देख करके उसकी मानो स्थिति ठीक नहीं, या वो बैठा हुआ नहीं है, या फिर ऐसा लगता मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, तो हो सकता है उस समय जाने अनजाने में अजान व्यक्ति बस मेरे मन में उसके प्रति द्वेष आ गया हो, तो तुरंत अगर वो ही है और मैं ही हूं, तो मुझे तुरंत चौथी पारी में उसे लेना चाहिए। वर्तमान में किसके प्रति हमारा द्वेष जाग रहा है, उसको देखना है, उसको लेना। ये नहीं बहुत सारी पुरानी बातों को ही हमने लेते रहना है। और पांचवी पारी में बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें पहली प्रतिज्ञा कहती है सभी प्राणी दुख में है, आओ शपथ लें कि हम एक एक करके सभी को इस दुख मुक्ति से बाहर निकालेंगे, दुख मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। सबको इकट्ठा नहीं कर सकते हम, कुछ लोगों को तो कर सकते हैं, एक व्यक्ति का तो कर ही सकते हैं। तो एक करके हमने पूरे प्राणी मात्र के हितार्थ इस अपनी मैत्री भावना को विकसित करना है, अपरिमित करना है, असीमित करना, इसका विस्तार करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है, विशाल आकाश की तरह। इस तरीके से हम मैत्री भावना का अभ्यास आज फिर से करेंगे। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी और दिल्ली केंद्र ने जो मुझे मौका फिर से दिया है, तो मैं उनका साधुवाद करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ। मैं यही रुकता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा जय भीम, नमो बुद्धाय। ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि। बहुत बहुत साधुवाद।